नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है गणेश विसर्जन का तकरीबी जुलूस। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में लगाया पौधा। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस जारी। तेलंगाना के डीजीपी और रियासती वुज़रा ने हेलीकॉप्टर के जरिए इंतजाम का लिया जायजा। उत्तराखंड में केजरीवाल ने की वादों की बौछार। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां और बेरोजगारों को महीना 5,000 रुपये भत्ता देने का किया ऐलान। गणेश विसर्जन जुलूस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, तेलंगाना के डीजीपी का बयान। मुल्क में कोरोना के 30,773 नए मामले हुए दर्ज और 309 मरीजों की हुई अमवात। नलगुंडा जिले में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हुए हलाक और दीगर अफराद हुए जख्मी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी ने आज गणेश विसर्जन के मौके पर शहर के तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। इसी तरह उन्होंने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों का भी जायजा लिया और कहा कि पुलिस की निगरानी में गणेश विसर्जन जुलूस पुरसुकुन अंदाज में जारी है। కాబట్టి సాయంత్రం వరకు కంప్లీట్ అవుతుంది. హైదరాబాద్ అయితే తొందరగా కానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రెండోది ఇది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాబట్టి దగ్గర 35 నుంచి 40 వేల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. కొన్నేమో 3 రోజులకు 5 రోజులకు 7 రోజులకు తీసేసారు. మరి ఈరోజు అన్నీ కూడా ఈరోజు జరుగుతాయి కాబట్టి మరి అందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు కూడా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అలర్ట్గా ఉన్నారు. పోలీసు పాత్ర మరి కీలకమైనటువంటి పాత్ర కాబట్టి కమౌండ్ కంట్రోల్ ద్వారా మనకున్నటువంటి సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఎటువంటి స్టాంపింగ్ కానీ ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అది ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. वहीं दूसरी जानिब रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी और सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने हेलीकॉप्टर के जरिए शहर व दिगर इलाकों में हो रहे गणेश जुलूस तकरीब का जायजा लिया। टीआरएस के कायद और राज्यसभा के रुकन जोगिनापल्ली संतोष कुमार की तरफ से शुरू किया गया ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर आमिर खान ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर टॉलीवुड अदाकार नागा चैतन्या और एमपी संतोष कुमार के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए आमिर खान ने कहा कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम शुरू करने पर एमपी संतोष कुमार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि हर कोई पौधे लगाना और पौधों की देखभाल करना चाहिए। कहा तब ही अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी दे सकेंगे।
तेलंगाना के डीजीपी एम महेंदर रेड्डी ने गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात के बारे में मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। कहा कि शहर के साथ साथ अजला में भी पुरसुकून अंदाज में पुलिस की निगरानी में जुलूस की तकरीब जारी है। उन्होंने कहा कि डीजीपी दफ्तर से कंट्रोल रूम सिस्टम के जरिए जुलूस पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जुलूस के इंतजामात के लिए भारी तादाद में पुलिस को भी तैनात किया गया है और कहा कि डिजिटल सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से जुलूस पर निगाह रखी जा रही है। నిమజ్జన కార్యక్రమం చాలా ప్రశాంతంగా నడుస్తున్నది। అన్ని జిల్లాల్లో పోలీస్ కమిషనరేట్స్ ఏరియాల్లో ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్నది। అయితే ఈ సంవత్సరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం రాష్ట్రం అంతా కూడా టెక్నాలజీతో దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ అడుగడుగునా కూడా సీసీటీవీ కెమెరాల మీద అట్లాగే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో నుంచి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో, కమిషనరేట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో, జోనల్ డీసీసీ ఆఫీస్లో, అట్లాగే డీజీపీ ఆఫీస్లో, మళ్ళీ ప్రభుత్వం లెవెల్లో కూడా ఇవందరూ కూడా వీక్షించే విధంగా మనము ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి కమాండ్ సెంటర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం। అయితే ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే దీని వెనుక చాలా కష్టతరమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేయడం జరిగింది। గత 1.5 monthsగా అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీటింగ్ పెట్టి మనం ఈ మీటింగుల్లో అందరితోటి కూడా సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ గణేష్ నిమజ్జనానికి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం। హైదరాబాద్లో ప్రధానంగా జరిగేటువంటి హైదరాబాద్లో జరిగేటువంటి నిమజ్జనానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది। కోవిడ్ తర్వాత ఈసారి दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा किया और उत्तराखंड के आवाम से बेशुमार वादे किए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर रियासत में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो हर घर में रोजगार को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत कायम होने के 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौकरियां में उत्तराखंड के बाशिंदगान को 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड के क़याम को 21 साल हो चुके हैं और इन 21 सालों में सियासी जमातों ने उत्तराखंड का बुरा हाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने कई मंसूबे बनाए हैं। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोज़गार मुहैया कराए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। और मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे को नेतागिरी करनी भी नहीं आती। हमारी ये कमजोरी भी है कि हमारे को राजनीति नहीं करनी आती, इसीलिए ये 24 घंटे ये लोग हमको गालियां देते रहते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूं वो करता हूं और कहने के पहले पूरा होमवर्क करके आता हूं। तो हमने कहा मुफ्त बिजली देंगे तो देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे तो देंगे, दिल्ली में करके दिखाया है। आज देवभूमि के युवाओं का दर्द, आज देवभूमि के युवाओं की जो तकलीफ है उसके बारे में बातचीत करने के लिए आया हूं। जैसा भी कोटियाल साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला उसने गजब के काम करके दिखाए हैं। उत्तराखंड का युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास आज युवा अवसरों की तलाश में, उत्तराखंड के अंदर उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। सब चाहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं, अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए। युवा भीख नहीं मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे ये हो सकता है कि ये हो सकता है। इस पे हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। जगतियाल बल्दिया की चेयरपर्सन बी श्रावणी एक बड़े हादसे में महफूज रह गई। बताया गया कि आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर जगतियाल के चिंताकुंटा तालाब में चेयरपर्सन श्रावणी मूर्तियों का विसर्जन कर रही थी कि मूर्ति के विसर्जन के लिए इस्तेमाल होने वाले तख्ते का तवाजुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में हादसाती तौर पर वो पानी में गिर पड़ी। ताहम वहां मौजूद अफराद ने इन्हें बचा लिया। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में हिंदू भाइयों ने बड़े ही अकीदत और एहतराम से गणेश विसर्जन फेस्टिवल मना रहे हैं। इस दरमियान पुलिस का भारी बंदोबस्त भी देखा गया और शहर में रास्तों पर मजहबी मुकामात, मसाजिद व दीगर मजहबी मुकामात को जीएचएमसी और पुलिस की जानिब से पर्दे लगाकर इसकी घेराबंदी भी की गई। पेश है चार मीनार के कुछ मनाजिर।
मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आददशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना वायरस के 30,773 नए केसेस की तस्दीक हुई, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,34,48,163 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,945 मरीजों की सेहतयाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,26,71,167 हो गई है। इसी अरसे में इस वबा से 309 मरीजों की अमवात हुई। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के मुतियालम्मागुडेम में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। एक हादसे में तेज रफ्तार कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। दूसरा हादसा भी कार और लारी के तसादुम के नतीजे में पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुराने शहर के फलकनुमा फ्लाईओवर को गणेश जुलूस के लिए खोल दिया गया है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक के लिए आयद पाबंदियां बरकरार है। फलकनुमा ब्रिज की तौसी और इसे बेहतर बनाने के दौरान बालापुर के गणेश को लेकर जाने के लिए इस ब्रिज को वक्तिया खोल दिया गया। ओहदेदारों को हिदायत दी गई थी कि वो जुलूस के दौरान रास्तों पर इंतजामात बिलखुसूस फलकनुमा ब्रिज पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को रोका जाए और ब्रिज पर सिर्फ जुलूस को गुजरने की इजाज़त दी जाए। इस दरमियान फलकनुमा फ्लाईओवर से फलकनुमा ACP मजीद और दीगर पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में इस बालापुर के गणेश जुलूस को यहां से रवाना किया गया। पेश है यहां के कुछ मनाजिर। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है गणेश विसर्जन का तकरीबी जुलूस। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम के तहत हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में लगाया पौधा। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस जारी। तेलंगाना के DGP और रियासती वुज़रा ने हेलीकॉप्टर के जरिए इंतजामात का लिया जायजा। उत्तराखंड में केजरीवाल ने की वादों की बौछार। 6 महीने में 1 लाख नौकरियां और बेरोजगारों को महीना 5,000 रुपये भत्ता देने का किया ऐलान। गणेश विसर्जन जुलूस पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, तेलंगाना के DGP का बयान। मुल्क में कोरोना के 30,773 नए मामले हुए दर्ज और 309 मरीजों की हुई अमवात। नलगुंडा जिले में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हुए हलाक और दीगर अफराद हुए जख्मी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। खुशखबरी खुशखबरी। ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी के खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये।
और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।